हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको रोल्स, लाग्रेंजेस और काची मीनवेल थ्योरम जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक, उसमें हमने रोल्स थ्योरम पर आधारित न्यूमेरिकल बता दिए थे। मैंने कहा था आज नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बताया जाएगा और उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल थोड़े बताए जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है आप बहुत ध्यान से देखना, और उसके बाद उसके दो न्यूमेरिकल, ठीक। तो चलिए ठीक देखते हैं। देखो यहाँ पर लिख रखा मैंने, छोटा सा स्टेटमेंट है, ठीक, लगभग 2 स्टेप है इसके। मेन लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और जो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लगभग मिलता जुलता है, ठीक, थोड़ा एक स्टेप चेंज है खाली, ठीक। तो देखिए हमने लिखा गया, ठीक, इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट, मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है, कोई एक तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा, उसके अंदर ये कंडीशनें होंगी, ठीक, 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, वही कंडीशन वही, ठीक, फंक्शन एफ एस कैसा होना चाहिए, बोलो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल में, मतलब दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ब्रैकेट क्लोज साथ बनेगी, ठीक। अगला क्या लिखा जा रहा है, डेरिवेटिव निकालने का तरीका वही रहेगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल में, तो ये ब्रैकेट लगेगी ओपन वाली ए और बी। तो 2 स्टेटमेंट कंपलसरी जो रोल्स थ्योरम में थे वही इसमें भी दे रखे हैं लाग्रेंजेस थ्योरम में, ठीक। तो एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल में, और दूसरा क्या बताइए, जो डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक, एफ डैश एक्स वो एग्जिस्ट होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल में। तो जिस तरीके से रोल्स थ्योरम हम लोग लिख देते थे कंटिन्यूअस को डायरेक्ट, ऐसे इसमें भी लिख दिया जाएगा, दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ एस एक पोलिनोमियल अगर दिया जाएगा तो वो हमेशा होगा कंटिन्यूअस, आपको खाली लिखना है इस लाइन में, ठीक। डेरिवेटिव वाला स्टेप वैसे चेक करेंगे, ठीक, जैसे पहले चेक करते थे, ठीक। बस इसमें सी का मान निकालने का जो फार्मूला रोल्स थ्योरम में अलग था, इसमें अलग दिया गया, ठीक। क्या लिखा देखिए आगे, देन देयर एग्जिस्ट, इसका निशान को देयर एग्जिस्ट का उल्टा ई पढ़ते हैं, ठीक, निशान हमने समझा रखे हैं, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1.3, एक सी का मान निकाला जाए जो किसमें बिलोंग करेगा, इन ए कॉमा बी, मतलब वो वैल्यू ना ए होगी ना बी होगी, ए बी की वैल्यू, ए और बी के बीच कोई भी वैल्यू सी हो सकती है, ठीक। सच दैट, अब ये फार्मूला लगा हुआ, ठीक, देखिए ध्यान से, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस है। इस फार्मूले का यूज करके, ठीक, हम सी का जो मान निकालेंगे, अब वो देखेंगे, ठीक, वो सी का मान ए और बी के बीच लाई हो रहा नहीं हो रहा, तो कम से कम यहाँ लिखा है ना एटलीस्ट 1 पॉइंट, मतलब क्या, कम से कम एक वैल्यू, ठीक, एक से ज़्यादा भी लाई कर सकती हैं, ठीक। तो अगर एक भी मान लाई कर जाता तो कंडीशन ये वाली सबकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक। फंक्शन क्या हो गया बताइए, कंटिन्यूअस हो गया पहला स्टेप, उसके बाद क्या हुआ कि ये डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद ये वाला नियम चेक करेंगे, ठीक, जिससे सी का मान निकाला जाएगा, मतलब हाँ समझो ऐसे, ठीक। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और समझा देते कि सी का मान निकालेंगे जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, ठीक है। तो सी की वैल्यू जब निकाली जाएगी ए बी के बीच बिलोंग कर जाती है, ठीक। तो आपका ये 3 कंडीशनें हैं लगभग सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक। तो हम कह देंगे, ठीक, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी टू द गिवन फंक्शन, जो भी तुम्हें इंटरवल दिया जाए। तो बस यही छोटा स्टेटमेंट है। जब यहाँ हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें काची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बता के, ठीक, न्यूमेरिकल बता देंगे, तो लास्ट में हम यहाँ पर इन तीनों की आपके थ्योरम में बताएंगे, ठीक। खैर अभी फिलहाल आप स्टेटमेंट को समझो और इस पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। इसे आप इतना समझ लो, ठीक, बताते हैं बस, हाई कुछ नहीं, ठीक, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक, क्लोज इंटरवल में, ठीक। उसके बाद डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में, दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद एक फंक्शन और मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1.3, एक पॉइंट सी निकाला जाएगा जो इस फार्मूले से निकले, फार्मूला याद कर लेना, ठीक। अभी ये मिटा लेते हैं थोड़ी देर, ठीक। एफ डैश सी बराबर कितना है बताइए, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस है। तो आज का देखिए, ठीक, पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से मिटा लें, ठीक, लगभग सवाल लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित पहला सवाल, ठीक। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ चल रहा, ठीक, हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक, ध्यान समझना, ठीक। वेरीफाई लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन लिखा गया एफ एक्स बराबर, ठीक, कितना बताइए, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इंटरवल लिया गया 0,1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दे देखना, ठीक, बहुत आराम से। तो ये है, इसको सॉल्व करें, आप देखो यहाँ से, ठीक, किस टाइप सॉल्व होगा हमारे। तो पहले जो फंक्शन दिया गया उसको लिखेंगे गिवन में, ठीक है। क्या है देखिए, गिवन में लिखा गया एफ एक्स बराबर, एक्स लिखा जा रहा है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये स्टेप हो गया। और इंटरवल लिखा गया वो भी लिख देना, एंड ए कॉमा बी का मान कितना दे रखा बताइए, 0,1/2। लगाने का तरीका बिल्कुल वही थी जैसे पहले लगवाते थे, 1/2। तो आप देखोगे ए और बी का मान आपको कितना निकल आ गया,
मतलब a बराबर तो 0 हो गया और b बराबर 1/2। तो इन सवालों में आपको एफ ए और एफ बी के मान निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान अभी निकाल लेते हैं, ठीक, चलो यहाँ पर, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा, दोनों बातें। तो पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए, एफ यहाँ रखो 0, जब यहाँ 0 रखोगे, ठीक, कितना अंतर आएगा, जब यहाँ 0 रखोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्या लिख दिया आपने, 0। अब यहाँ रखेंगे मान, कितना था ये, 1/2, ठीक। एक बार मान रखा 0, एक बार 1/2, ध्यान सुनना सवाल, ठीक। जब 1/2 यहाँ रखो तो यहाँ आएगा 1/2, फिर यहाँ आएगा 1/2 - 1, फिर यहाँ आएगा 1/2 - 2, साल को रखते, ठीक। तो ये 1/2 बचा, ठीक हो गया। यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर 3/8। तो ये 1/2 की वैल्यू निकाल ली गई, ठीक। तो ये 2 मान जरूरी है, ठीक, निकाल दिया गया, ठीक। इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। आगे देखना, अब हमें जो फंक्शन एफ एक्स लिखा गया, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक। उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, नाउ क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स को हमने क्या बताया था, इतना लिखा था ना, एक्स लिखा था, x - 1 लिखा था, x - 2 लिखा था। तो इसका एवरेज आप यहाँ से ना निकालो, ठीक। क्या काम करोगे कि पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक, ध्यान से। x आ जाए, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा x² माइनस का 2x माइनस x माइनस का 3x और प्लस का 2। तो इसको जरा लिखो तो कितना आंसर है बताइए, x3, ठीक। कितना आंसर है बताइए, x3 आ जाएगा माइनस का 3x² और प्लस का निशान और आएगा 2x। ये वैल्यू निकल गई हमारे पास, किसकी बताइए, एफ एक्स की, ठीक। अब आगे देखो, ठीक, यहाँ से अगर एफ एक्स आपको निकल गया, ठीक, अगर एफ एक्स आपने निकाल लिया है लगभग, तो हम यहाँ से निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक। मतलब एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होना, ठीक है। अब यहाँ से लगाते अगर तो ये लगे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। कितना आंसर आ रहा, 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2, बहुत ध्यान देना, ठीक। कितना आ रहा, जो सामने लिखा गया फिलहाल, ठीक है, इतना। हमें यहाँ पर एफ डैश सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अभी फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश सी का मान यहाँ लिखे जा रहे 3c² माइनस का 6c और प्लस 2। हम लोग एक लिखने का क्रम बताया, ठीक। आप हर सवाल को इसी तरह से लिखेंगे और लगाएंगे, ठीक। ये लिख गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखा करते बताइए, फार्मूले के हिसाब से आप बस ये देखिए, जो भी तुम्हें इंटरवल दिया जाए उनके मान निकाल लेना, ठीक। एफ एक्स को लिख लेना, फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। यहाँ से एफ एक्स फिर निकाल लेना एफ डैश एक्स। हमने बताया था अगर कोई भी एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, और डेरिवेटिव तो होगा ही, ठीक, क्योंकि वैल्यू हमेशा फाइनाइट मिलेगी, ठीक। 0 और 1/2 को छोड़ कोई मान रखो, ठीक। तो 2 लाइन हम लोग लिखेंगे फिर से यहाँ पर, बी सी दैट में, ठीक। देखिए वही स्टेटमेंट वाली लाइन, ठीक, जो हमने बताई थी अभी। यहाँ लिखा जाएगा बी सी दैट, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स नंबर 1, ठीक। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, इन क्लोज इंटरवल लगा देना, ठीक, निशान 0,1/2। दूसरा एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव वाली बात आएगी, ठीक। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, ठीक, इन इंटरवल कौन सा लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा 0,1/2, ऐसे लिखें, ठीक। अब यह लिखना जरूरी नहीं कि क्लोज इंटरवल लिखो, ओपन लिखो, ठीक। आप ब्रैकेट से समझा सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते हैं बताइए, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख रहे, ठीक भाई, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, ये कुछ चीज़ें पुरानी हैं, ठीक। तो वो लिखे जा रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, आप लिखेंगे 1 पॉइंट सी, लेकिन सी जो है पॉइंट जो है बिलोंग करेगा 0, आप यहाँ पूरी बात लिख दो, ठीक, कायदे से लो, सी बिलोंग करेगा 0,1/2 में, ठीक। इन विच, तो भैया इन फार्मूला कौन सा लगे पता है, साल को निकलिए, ठीक। इसमें इन फार्मूला, चलिए फार्मूला में इधर लिख रहे हैं, ठीक, साइड में। तो आप यहाँ से, ठीक, इसको लिखो, इधर लिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मान याद रखना, ठीक। f0 का मान 0 चल रहा है और f1/2 का मान 3/8 चल रहा है, ठीक। क्योंकि इन्हीं की दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अभी हम यहाँ से डालें, ठीक, स्टॉप। तो क्या रह जाएगा, देखिए फार्मूला यहाँ, ठीक, एफ डैश सी लिखा हुआ है,
तो फार्मूला था एफ बी माइनस का एफ ए और नीचे कितना था बी माइनस ए, ये है हमारा फार्मूला, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर बी का मान रखना, ठीक। एफ बी की वैल्यू कितनी थी भाई, 1/2 चल रही थी, आप देख सकते हो यहाँ लिख देना 1/2, और ए की वैल्यू कितनी चल रही थी 0, तो 0 लिख दिया, ये लिखा हुआ, ठीक है। और नीचे क्या लिखा चल रहा था बताइए, 1/2 माइनस 0 बराबर। तो कुल मिला के देखो जो फॉर्मूला लिखा है हमने उसमें मान रखे, ठीक। किसके मान रखे, ए और बी के। बी का मान 1/2 रख दिया, ए का मान 0 रख दिया, ठीक। फिर बी का मान 1/2, ए का मान 0। अब एफ डैश सी का मान देखो, एफ डैश सी की वैल्यू ये रही, ठीक। यहाँ लिख रहे हैं कितनी आएगी बताइए, चलो इसके बाद लिख देंगे वैल्यू, ठीक। अब रखो मान, ठीक। एफ डैश सी की वैल्यू सामने लिखी गई, ठीक। आंसर लिखा गया 3c² माइनस 6c प्लस 2 बराबर एफ 1/2 की वैल्यू हमने बताया, इसको ध्यान रखना, ठीक। वैल्यू कितनी निकाली थी 3/8 माइनस एफ 0 वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2 और ये 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो इस वाले 2 से वाला 4 चला जाए, ठीक। तो कितना आंसर आएगा इसका 3/4, ये आ गया 3/4। और इधर कितना चल रहा था 3c² माइनस 6c प्लस 2, इसको 4 है सॉरी, ठीक है। इसको इधर लाओ, तो इसको इधर लाओ तो आएगा आंसर में, ठीक। 12c² माइनस का 24c प्लस का 8 हो जाएगा बराबर कितना बचा 3। अब यहाँ से सॉल्व कर सी के हम लोग 2 मान निकालेंगे, ठीक। अब देखेंगे वो 2 मान इन दोनों के बीच लाई हो रहा नहीं हो रहा, ठीक। कोई एक मान लाई हो रहा हो, ठीक। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो इसको इधर ले आओ, ठीक। तो ये आ जाएगा 12c² माइनस का 24c और इधर आ जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 0। तो कितना बचा बताइए 12c², तो यहाँ बचेगा 12c² माइनस का 24c प्लस का 5 बराबर, अब तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे इसके, ठीक। तो हम लोग लगाएंगे सीधा 4 फार्मूला, ठीक। तो वो फार्मूला ही आपको याद होना चाहिए, ठीक। देखिए लगा रहे हैं यहाँ पर, इतना लिख लो पहले, ठीक, जल्दी से। तो फार्मूला लगाया जाए उस पर बहुत ध्यान रखना, ठीक। यहाँ से फार्मूला सीधा 4 बार लगेगा, ठीक। तो इसे नोट कर लिया होगा, ठीक। बताते हैं आगे, इसी में बता रहे, ठीक। आगे हाथ में डालकर देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। देखिए तो सी बराबर फार्मूला हमने पढ़ा होगा, क्या होता है माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac। अगर बेसी कर रहे हो तो यहाँ तक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये वाला, तो ये फार्मूला सी का लगा दिया। अब यहाँ पर, ठीक, बी का मान कितना होगा, ठीक। आप देखो, ठीक, ध्यान से देख लो, ठीक। माइनस बी, ये इसका कोएफिशिएंट चलेगा, ठीक। कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 24 अंडर रूट, ठीक। और फिर इसी का होल स्क्वायर आएगा, मतलब 24 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 4ac, ए का मान 12, सी का मान 5, ठीक। ये मान पड़ रहा है, ठीक। अपान नीचे 2 और ए का मान 12, इस तरीके से ये मान रख देगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। देखो कैसे, तो लगाते हैं, ठीक भाई। देखिए यहाँ पर आएगा 24 प्लस माइनस, अब 24 का होल स्क्वायर, ठीक, कितना होता है, अब सॉल्व करना अपने, ठीक। होता है 576 माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा इसका 12 5 जा देखो 60 हो जाएगा, 4 मतलब 240, और नीचे कितना आ रहा है 24। बहुत ध्यान रखना, ठीक। स्टेप बस सॉल्व करना, ठीक। इसको है सही से, तो ये सी बराबर, अब हमें क्या काम करना, देखो ये 24 ऐसे लिखा प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो, ठीक। कितना आंसर आ रहा है देखिए, ये घटा देना, यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक। इधर 3 आ जाएगा और 4, और यहाँ से फिर से 3 आएगा, और नीचे कितना चल रहा है 24। अब इसका अंडर रूट निकलेगा, ठीक। मतलब जो भी सॉल्व हो पाएगा, ठीक। देखते हैं, ठीक है, इसे हटा रहे, ठीक। तो सी बराबर, ठीक, यहाँ 24 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसको लिख सकते हैं 1 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा, 1 1 2 इन 2 में कितना आएगा बताइए 3, या तुम ऐसे समझो, ठीक। इसको हम तुम्हें रफली समझा दें, जल्दी समझ में आ जाए, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा जा रहा है 3 3 6 है ना, इसको लिखो यहाँ पर 1 3 डिवाइड करो, पुरानी कहानी है, ठीक है। यहाँ 1 1 2 आएगा, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 5 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक। कितना आएगा 28 आएगा, इसे हटा रहा, ठीक। फिर उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 17 आ गया, ठीक। नहीं 14 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कितना आ गया 7 आ गया। अब नहीं डिवाइड होगा, ठीक। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर यहाँ हमारे पास चल रहा, ठीक, चल रहा था इतना, देखिए ये लिखा जा रहा है
3 इंटू, ठीक, ये 4 और ये 4, ठीक, मतलब देखना 3 तो ऐसे लिखा, ये वाला 7 लिखा, ठीक, हटाओ, इंटू, मतलब इसको फैक्टर लिख रहा है, ठीक, 3 इंटू 7 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आ रहा बताइए इसका, नीचे आ रहा 24, ठीक। अब देखो यहाँ 24 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ पर 16 का 4 बाहर निकल गया, ठीक, और अंडर रूट कितना बचा बताइए 21, ठीक, और नीचे 24, मतलब ये कैलकुलेशन है, ठीक, आप चाहे अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक, ये हमने सॉल्व करके इतना दिखा दिया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, हमें इतना लिखो, फिर आगे देखिए ये वाला 24 जब इसके नीचे लाओगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस, ये वाला 24 इसके नीचे आएगा तो आएगा 1/6 और अंडर रूट आएगा 21। तो देख लेना ये वाला इसके नीचे आया तो 1 बचा, इसके नीचे आया 4/, ठीक, 24 डिवाइड करते हैं 1/6 बचा। अब और भी सही कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक, तो इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ से सी का मान अभी कन्फर्म निकाल के दिखा रहे, ठीक, लाई हो रहा नहीं हो रहा, ठीक, तो ये तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। आगे देखो तो सी का मान निकल गया है, देखो 1 प्लस अंडर रूट, ऐसा काम करो, ठीक, देखिए 24 तो लिखा रहने दो, नहीं सॉरी 21, इसको रूट के अंदर भेज दो, तो भेजो कितना आंसर आ जाएगा 36, भाई 6 है ना, रूट के अंदर भेजो करने का 36। अब ये क्या डिवाइड हो रहा है, देखिए ये डिवाइड हो रहा होगा, ठीक, शायद 1 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट, ये जाएगा किससे बताइए 3 से, तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आएगा, इतना आपका निकल गया, ठीक, ये सी का मान। और भी सही कर सकते हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक, देखिए कैसे पूरी बात देखना, ठीक, ध्यान 7 को 12 से डिवाइड करना, ठीक, इसको अगर डिवाइड करो तो आंसर आएगा इसका 0.583, डिवाइड कर लेना अपना, ठीक, तो सी बराबर 1 प्लस माइनस, ठीक। अब इसका अंडर रूट लगा देना, इसका जब रूट लगा तो आंसर आएगा 0.763। अब यहाँ से तुम्हें सी को मतलब हमने कन्फर्म सॉल्व कर दिया, ठीक, तो देखना एक बार लिया जाएगा निशान पॉजिटिव वाला, तो सी बराबर आएगा 1 प्लस 0.763, तो आंसर आएगा सी का मान 1.763, एक तो मान सी का ये निकला। अब एक बार नेगेटिव निशान लिया जाए तो सी बराबर आएगा कितना बताइए 1 माइनस 0.763, ठीक, इसको जब घटा दिया जाएगा, ठीक, घटाने पर इसका आंसर लिख लेना, ठीक, आंसर आएगा 0.236। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, सी के 2 मान निकाले, ठीक। अब देखो आगे, ठीक, क्या बताते हैं हम आपको, इसे हटा रहे, ठीक, फिलहाल देखिए सी की वैल्यू हमने क्या निकाली, अब हमें सी का मान मिल गया कन्फर्म, ठीक, इसलिए सी की वैल्यू तुम्हारे पास निकल आ रही थी, एक वैल्यू आ रही 0.पॉइंट, ठीक, सॉरी 0.236 एंड, और एक वैल्यू आ रही 1 पॉइंट, सॉरी, ठीक, कितनी आ रही 1.76 और 3। तो तुम्हें ये देखना है कि जो नंबर लाइन बनाया जाएगा, ठीक, जो 0 और 1/2 हमने कह रखा, ठीक, तो कौन सी वैल्यू इसके बीच लाई हो रही होगी इन दोनों में से। तो इंटरवल हमेशा ओपन बनेगा, ठीक, इंटरवल कौन सा बनेगा, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा के बना देते हैं, ठीक, ऐसे, तो 0 नहीं लिया जाएगा, 1/2 नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू, ठीक, इसके अंदर कहीं लाई हो जाएगी 0.236, तो सी का ये वाला मान आपका लाई हो रहा है, ठीक, तो हम लिखेंगे, ठीक, बी सी दैट, क्या लिखना मतलब बी सी दैट, एक मान लाई हो रहा है, एक बाहर जा रहा है, ठीक, मान, तो सी का मान निकल गया 0.236 और जो कि बिलोंग करेगा 0,1/2। कोई एक अगर मान लाई हो जाता है तो आपका सवाल समझो वहीं पर लग जाता है, ठीक, हम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, हैंस इतना लिखो, पहले हम बताते हैं, ठीक, क्या लिखना, ठीक, जल्दी से। तो इस तरीके से इसके समान मतलब सी की वैल्यू निकालना यहाँ पर मेन है इसके, ठीक, बाकी सवाल तो आसानी से लग जाता है। तो यहाँ बिलोंग करने सामना ना होगा, ठीक है, तो ये 0,1/2 वाला स्टेप लिखो, इतना फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हैंस ऑल द 3 कंडीशन आर, हैंस ऑल द कंडीशंस। अब यहाँ पर ठीक जैसे 1 2 लिखा गया 2 कंडीशन करके, ठीक, एक उसमें जोड़ दी गई, ठीक, तो आप लिख सकते हैं, ठीक, हैंस ऑल द 2 कंडीशंस, ठीक है, आर सेटिस्फाई, सो, ठीक, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल, ठीक, सो देखिए लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक, सो लाग्रेंजेस बोलिए लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक, एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन, ठीक, टू द गिवन फंक्शन, ठीक,
एफ एक्स इन इंटरवल लिख देना, ठीक, जो लिखा गया 0,1/2। ये इसका आसानी से लिखने का तरीका हुआ, ठीक। तो मतलब जो भी दो कंडीशनें थी वो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, डेरिवेटिव हो चुका, कंटिन्यूस हो गया और उसके बाद पॉइंट भी निकाल दिया हमने, ठीक। तो आप यहाँ पर ठीक लिख सकते हैं हैंस ऑल द कंडीशन लिख सकते, टू भी ना लिख तब भी काम चल जाए, ठीक। हैंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई, सो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक, एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल 0,2, ठीक। सो ऑल द, आप कंडीशन से भी काम चला सकते, ठीक। हैंस ऑल द कंडीशन, दो भी कंडीशन बन गई, ठीक। हैंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाई, सो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन एफ एक्स इन 0,1/2 लिख लो, ठीक। इतना फिर एक और सवाल छोटा था अभी बता रहे, ठीक, आपको जो सवाल, ठीक। यहाँ लिखा जा रहा है वेरीफाई लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। और यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया वो देखो ऐसे है, ठीक, एफ एक्स बराबर, ठीक। यहाँ पर लिखा जा रहा है x-1, अगला हो जाएगा x-2 और अगला क्या हो जाएगा x-3, ठीक। ये हो गया। और इंटरवल क्या चल रहा होता है, 0,4, अब क्या इंटरवल दे रखा है 0,4, ठीक। तरीका देखो लगाने के बिल्कुल सेम है, कैसे लगाते हैं देखिए। यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक, कितना लिखना है भाई सामने लिखा हुआ, ठीक। देखिए एफ एक्स लिखा जाएगा पहले, ठीक। एफ एक्स बराबर आ जाए x-1, x-2 और x-3, ठीक। अब इसे मटा रहे हैं हम, ठीक, समझो सब। देखिए उसके बाद क्या लिखना बताइए, ये तो हो गया इतना, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद इन इंटरवल क्या लिखा है बताइए, इंटरवल को हम लोग पढ़ते हैं a,b से, a,b से क्लोज, ठीक। और सामने वैल्यू लिखिएगा 0,4। तो आप देखोगे यहाँ पर a का मान कितना आ गया 0, b का मान कितना आ गया 4। बस यहाँ सब आपको बस मान मिले, ठीक, आमने सामने। तो सबसे पहले हम इनका मान निकालते हैं, ठीक। इसका मान निकालेंगे f0 का मान। अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो क्या बचा बताइए, -1 यहाँ, -2 यहाँ, -3 ये बचेगा, ठीक। इतना इनको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा बताइए। ये माइनस एक माइनस आ जाएगा, देखो 0 यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक, हर जगह रख दिया 0 मैंने, ठीक। तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -2, यहाँ -3, तो आंसर आएगा 6, वो भी माइनस का। ये f0 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना, तो हमने लिख दी। फिर अब जरूरत पड़ेगी हमें किसकी वैल्यू बताइए, f4 की। अब यहाँ रखो, ठीक, ये आ जाएगा देखिए 4 - 1 यहाँ आएगा, 4 - 2 और यहाँ आएगा 4 - 3, तो इसका आंसर यहाँ आएगा 3, ठीक। इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1, तब भी आंसर कितना आया 6 आया। ये वैल्यू निकल गई f4 की। तो दो चीज़ें हम लोग निकाल देते, ठीक, f0 का मान और f4 का मान, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे जाके, ठीक। तो इतना लिखो फिर आगे बता दें, ठीक। देखिए ना वही पुरानी कहानी, f(x) लिखेंगे, ठीक। कितना लिखा चल रहा देखिए x-1, x-2 और यहाँ आपको डेरिवेटिव निकालना, ठीक। तो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो कंप्लीट, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, देखो कितना था। इसे हम यहाँ पर थोड़ा हटा दें सिस्टम। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करना जो आंसर थे तो हम लिखे थे डायरेक्ट, ठीक। यहाँ पर आएगा x3, भाई x3 वाला टर्म तो बनेगा, ठीक। उसके बाद कितना बनेगा आप देख सकते हैं, ठीक। सॉल्व कर लेना, यहाँ पर आएगा -6x² प्लस का आएगा 11x - 6, ये इसका आंसर आता, ठीक। आप नोट कर लें तो आंसर, ठीक। इनकी मल्टीप्लाई करके इतना आ चुका, ठीक। तो लिखा गया। फिर हमने क्या बताया, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब f'(x) यहीं पे हो रहा सॉल्व, ठीक है, वाला स्टेप। तो आएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का 11 और x7 हो उसका 0, देख लें कितना आएगा 3x² हो जाएगी, इसको उधर लाएंगे माइनस का 12x प्लस का 11। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें किसकी बताइए, f' की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो हम लिखे जा रहे हैं यहाँ पर 3c² माइनस का 12c प्लस का 11, ठीक। तो ये हमने बॉक्स बंद कर दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर 2 लाइन, ठीक, बी सी दैट में। देखिए क्या अभी जो लिखे गए थे हमने मिटाल दी, ठीक। यहाँ पर लिखा जाएगा बी सी दैट में पहला स्टेप क्या होगा बोलो, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। आप लिखेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल क्या चल रहा बताइए,
कंटिन्यूअस इन इंटरवल चल रहा था हमारे पास, क्लोज इंटरवल लॉक बने ठीक, 0,4 ब्रैकेट क्लोज के साथ ठीक। अगला क्या बनेगा, डेरिवेटिव क्या करेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ डैश एक्स हो गया इसका डेरिवेटिव, एग्जिस्ट करेगा ठीक इन द इंटरवल ठीक। अब आप लिखो सीधे इन इंटरवल 0,4। अब बताओ अगर ये दो हम लिख देते हैं उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए ठीक। देन देयर एग्जिस्ट, ये हो गया देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ठीक 1.C ठीक है, और जो कि बिलोंग करेगा, ये लिख देना ठीक यहाँ पर, सी पॉइंट हो जो बिलोंग करेगा 0,4 में, इन बीच उसके लिए फार्मूला लगेगा ठीक। तो इतना आप लिखो ठीक, यहाँ पर फार्मूला देखो लिखे दे रहा है ठीक। फार्मूला क्या होता है बताइए, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कंप्लीट, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एफ डैश सी का मान देखो हम निकाल चुके हैं, ये लिखा एफ बी और ए की वैल्यू 0,4 चल रही, देखो यहाँ पर मान रखे सॉल्व कर रहे ठीक, इसको ध्यान से समझना ठीक। स्टेप इसको हटा रहे ठीक, अब हम यहाँ तक लिख रहे ठीक, ये सब हटा दें, पहले इतना नोट कर लो जल्दी से ठीक, फिर बताते हैं। तो यही सवाल लगाने का ठीक वर्किंग है, आप हर सवाल को आप इसके ठीक जैसा दिया जाए लगाने का तरीका आप यही रखें सेम, तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा ठीक। बस सी का मान निकालना मेन हो, तब अभी देखो दिखाते ठीक, निकाल कर मैं दूँगा ठीक। तो देखिए एफ डैश सी तो आप ऐसे लिखेंगे ठीक, बराबर एफ बी की जगह 4 माइनस ए की जगह 0 और नीचे कितना आ गया बताइए 4 माइनस 0। बस यहाँ पर बी और ए का मान रख दिए गए और एफ डैश सी का मान अब हम रख रहे हैं ठीक। कितना है देखिए यहाँ पर 3c² ठीक माइनस का 12c प्लस का 11 बराबर F4 की वैल्यू देखिए कितना चल रहा 6 माइनस, और इसकी वैल्यू -6 है, ऐसे करके आप लिखेंगे ठीक ऐसे, और नीचे क्या चल रहा 4, इसे हटा दिया ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व करो ठीक, कितना अंतर आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा 6 + 6 नीचे 4, तो ये आ जाएगा 12/4। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हम थोड़ा लिखे दे रहे ठीक सारे स्टेप, तो अंतर आएगा 3 ठीक। तो इधर क्या चल रहा था बताइए, इधर चल रहा था 3c² माइनस का 12c प्लस का 11 ठीक, इसको तो उठा लो ठीक, 3c² हो जाएगा ये माइनस का 12c प्लस 11 -3 बराबर 0। इसको इधर ठीक सॉल्व करो ठीक, कितना आंसर आ रहा है बताइए 3c² माइनस 12c प्लस का, अब कितना बचा 8 बचेगा ठीक बराबर 0। अब यहाँ पर भी वो लगेगा ठीक 3/4 का मेथड ठीक लगाते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी बराबर क्या -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और नीचे 2 और a, तो वैल्यू रखो b का मान यहाँ चलेगा ठीक, ये 12 आ जाएगा प्लस माइनस ठीक, यहाँ आएगा 12 का -12 का होल स्क्वायर ठीक, डायरेक्ट लिखे दे रहे 144 ठीक, इतना उसका लाल आता ही होगा सभी को, माइनस का 4 ac का मान रखो, ए का मान 3 ac का मान 8 ऐसे ठीक 3 रख दिया और थोड़ी जगह कम यहाँ पर ऐसे लिखे दे ठीक। अब मान नीचे कितना चल रहा 2 और ए की जगह 3, ये चल रहा था c, इतना लिखो और आगे हम इसको सॉल्व करें ठीक है जल्दी से। तो कुल मिला के ठीक यही वर्किंग जो अभी मैंने बताई थी पहले ठीक, बस सी का मान निकाल कर देखा जाए कि लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है 0 और 4 के बीच ठीक। चलिए देखते हैं, इसे हटा रहे ठीक यहाँ तक। तो हम इसको जब लगाएंगे ठीक देखिए c बराबर यहाँ तो 12 आ जाएगा, अब प्लस माइनस बहुत ध्यान देना स्टेप क्या बनेगा हमारा ठीक। अब तो √144 माइनस ये देखिए कितना हो जाए ठीक, ये हो जाएगा आपके पास ठीक 96, ये साल को लेना ठीक अपना, अपान नीचे 6 आएगा, तो c बराबर ठीक, तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस। अब यहाँ से इसको घटा देना ठीक, जब यहाँ से इसको घटाओगे देखो कितना आंसर आएगा 144 में से 96 घटाना ठीक है, तो हो जाएगा ठीक, ये आएगा हमारे पास 8। फोर आ गया ठीक,
अपॉन 6। अपना देख लेना, ठीक, हम लोग घटा के लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये इसके नीचे आया, कितना बचा, ये बचेगा 2 प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 1/6 और इसको लिख सकते हैं, चलिए ठीक, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, तो ये देख लेना घटा के, ठीक, कितना बचता है इसका, ठीक, आंसर यहाँ पर 114 में से, ठीक, मतलब 14 में से 6 गया 8 आया, बिल्कुल सही, ठीक, बचा 13, ये सही आ रहा, ठीक। अब इसके फैक्टर हमें करने हैं यहाँ पर, ठीक, देखिए कितना बनेगा जाकर फैक्टर में, तो 24 यहाँ से, चलो लिख लो, ठीक, 16 × 3, ठीक, ये 16 × 3 कितना हो जाए 40, ठीक। अब देखो आगे, ठीक, 2 प्लस माइनस 1/6, ठीक, बस इसे हटा दें, ठीक, बस लग रहा सवाल तेज साथ, इसका 4 बाहर आ जाएगा और √3 वहीं रहेगा, समझ लेना बहुत ध्यान, ठीक। यहाँ 2 आ जाएगा प्लस माइनस, ये से कैंसिल होगा, 2/3 कहलाएगा और √3, ठीक। आगे देखो, ठीक, क्या होगी कहानी इसकी, तो 2 प्लस माइनस, ठीक, ये से कैंसिल होगा तो आएगा 2/√3, ठीक। ये वैल्यू सी की निकले। अगर आप √3 का मान ना भी निकाला तो आप ऐसे समझो, ठीक, देखिए यहाँ पर आपने सी के 2 मान निकाले, ठीक, एक आएगा, ठीक, 2 + 2/√3, ठीक, ये मान आ गया। दूसरा आएगा 2 माइनस, 2 मान आ रहा है, ठीक, 2 - 2/√3, क्या ये दोनों मान लाई हो रहे हैं, तो कैसे समझाते हैं देखो, ठीक, ध्यान देते हटा रहे, ठीक। तो नंबर लाइन हम बना रहे हैं, ठीक, यहाँ देखिए ऐसे करके, यहाँ 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब पहला बात समझो, यहाँ 2 प्लस आ रहा ना, 2 + 2/√3, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो समथिंग आंसर 2 पॉइंट में इधर ही मिलेगा, ठीक। फिर 2 माइनस कह रहा, ठीक, वही वैल्यू घटाएंगे तो इधर मिलेगा, मतलब ये दोनों मान आपके पास यहाँ और यहाँ मिल जाएंगे, ठीक। बस अगर ऐसा मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं ये दोनों मान हमारे बिलोंग करेंगे किसके अंदर, बताइए, 0 और 4 के अंदर, ठीक। तो ये आपके दोनों मान इसके अंदर बिलोंग कर गए। अब वही आपको आखिरी लाइन लिखनी, ठीक, जब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप लिखेंगे, ठीक, हैंस ऑल द, चलिए यहाँ लिखे दे रहे, ठीक, 2 लाइनें और, हैंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई, all the conditions are satisfied, so Lagrange's mean value theorem, ठीक, applicable, मार्क का थोड़ा नहीं चल रहा, ठीक, चलो इसे लिख रहे, ठीक, so Lagrange's mean value theorem, ठीक। तो इस तरीके से आपका, ठीक है, हमने दूसरा सवाल बता दिया, ठीक। तो आप देखेंगे, ठीक, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हमने 2 सवाल आपको बता दिया आज, ठीक, और कोशिश करेंगे 1-2 सवाल आप नेक्स्ट वीडियो में और बताने के, ठीक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए धन्यवाद।